डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। आइए दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भंडार। आज हम 9 नंबर क्वेश्चन से इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। 3 दिन हमारा क्लास चला है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हमने एक एक करके सभी को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आपका काम है आप उसको कितनी बार कितनी गहनता से पढ़ के उसको याद करते हैं। ठीक है, फिर हम अपने पुराने विषय वस्तु पे आ गए हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के। ठीक है, देखिए 5 विलयनों ए बी सी डी तथा ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्लभ अम्लीय है और दुर्बल क्षारीय है, बताना है। हम जानते हैं कि पीएच मान का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते जाएंगे 7 तक तो हमारी अम्लीयता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और 7 को जैसे ही पार करेंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। यानी पीएच 14 जो है सबसे लास्ट पीएच है क्षारीयता का, और 0 जो है वो अम्लीयता का सबसे लास्ट पीएच है। ठीक है, इसी को मध्य नज़र रखते हुए हमको इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे उदासीन है, हम जानते हैं कि उदासीन पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें 7 कहाँ है, 1 2 3 4 नंबर पे 7 है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 नंबर पे क्या है, डी है। यानी डी का जो वैल्यू हुआ उस 7 के बराबर हुआ, तो 7 क्या है, उदासीन है। फिर पूछा है प्रबल क्षारीय है। अब देखिए इसमें प्रबल क्षारीय कौन है, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो प्रबल अम्लीय होगा, और जिसका जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। तो इसमें ज़्यादा क्या है, 11 यानी 11 है, यानी किसका मान है, सी का मान है। तो हमने लिख दिया है कि प्रबल क्षारीय है सी = 11। ठीक है, प्रबल अम्लीय की बात करें तो सबसे कम कौन है, 1 है, जो बी का मान है। तो बी हमारा क्या हो गया, प्रबल अम्लीय हो गया। उसके बाद दुर्बल अम्लीय, तो दुर्बल अम्लीय कौन है, देखिए यहाँ पे देखिए 4 है, 4 क्या है, ये दुर्बल अम्लीय है। तो ए = 4 हमने लिख दिया, ए बराबर क्या है, 4 दिया है। दुर्बल क्षारीय की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 11 है, यानी प्रबल क्षारीय है। और दुर्बल कौन है, इससे छोटका वाला होगा, यानी 9 होगा। तो क्या है, 9 किसका मान है, ई का मान है। तो हमने ई = 9 लिख दिया। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया है, आप यहाँ फिर से देख लीजिए। ठीक है, किताब को आप पास में रखिएगा, सामने रखिएगा, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पूरा चीज़ को यहाँ दिखाना थोड़ा असंभव है। ठीक है, पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी 1 2 3 4 5 ये क्या है, आरोही क्रम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या है, ये आरोही क्रम है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है ना वो पीएच मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा होती है। यानी प्रबल क्षारीय सी क्या था, 11 था, लेकिन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे छोटा हो जाता है। कहाँ पे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात करते हैं तब। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 था सी, तो सबसे छोटा होगा कि नहीं, उससे बड़ा 9 हो गया, उससे बड़ा 7 हो गया, उससे बड़ा 4 हो गया, उससे बड़ा 1 हो गया। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में हम लोग माइनस लगा देते हैं। अब माइनस जैसे लगता है ना तो सबसे बड़ा सबसे छोटा हो जाता है, यानी बड़ा होता है ना, जैसे माइनस लगाएंगे वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभ्यास का अध्याय 2 पेज नंबर 38 के
क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, प्रखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा प्रखनली बी में एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस प्रखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? ठीक है, आइए हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। देखिए, प्रखनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। ऐसा इसलिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से क्या है? प्रबल है। मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तीव्र होगी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होंगे। इसको हम एक इक्वेशन से देख लेते हैं। Mg हो गया अब प्लस HCl, तो MgCl2 हो गया यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। उसी प्रकार देखिए, जब मैग्नीशियम किससे क्रिया करेगा? एसिटिक अम्ल से क्रिया करेगा, तो देखिए ना क्या बना दिया? CH3COOI होल में क्या है? 2Mg प्लस H2 बना लिया। यानी कहने का मतलब क्या है? HCl में क्या होगा? जब हाइड्रोक्लोरिक इक्वेशन से क्या पता चला? इक्वेशन से पता चला कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एसिटिक अम्ल से क्या है? काफ़ी प्रबल है। और जब प्रबल है तो उसमें बुदबुदाहट क्या होगी? ज़्यादा होगी, गैसें ज़्यादा निकलेंगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। कहने का मतलब क्या है कि ताज़ा दूध जो आप लेंगे उसका pH मान 6 होता है, यानी 6 का मतलब वो अम्लीय होता है। दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या होगा? तो दही जैसे बनेगा उसका pH मान क्या होगा? और घट जाएगा, यानी और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। इसी को समझा देना है। तो देखिए ना, जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तो pH क्या होता है? कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होगा कि दही अधिक क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जितना अधिक अम्ल होगा उसका pH उतना ही कम होगा। बताया है ना, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन होगा? जिसका pH मान 0 होगा। चलिए हम कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।